नमस्कार, स्वागत है आपका पीओ भारत पर। देखिए दर्शकों, आज हम आपके सामने वो एग्जिट पोल लेकर आए हैं जिसे सुनकर देखकर आप समझ जाएंगे कि यही है ग्राउंड की रिपोर्ट। देखिए, ये जो हमारा सर्वे है ये बहुत मेहनत से निकाला गया है, दिन रात की मेहनत और एक लंबा सर्वे है जिसके आधार पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार के 40 की 40 लोकसभा सीटों पर कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। सबसे पहले आपको यह बता देते हैं कि हमने पूरे बिहार को 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले आपको मगध और शाहाबाद क्षेत्र के बारे में बताएंगे। हमने यहाँ पर 11 लोकसभा सीटों को लिया है जिसमें से आता है पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, काराकाट, सासाराम, नालंदा, नवादा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद। तो इन सीटों पर कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, ये बताएंगे। हमारे साथ प्रदीप सर है, राजनीति के विश्लेषक है। सर, स्वागत है आपका। यहाँ पर धर्मवीर पटवर्धन जी है, राजनीति के विश्लेषक है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। तो हम लोग चर्चा की शुरुआत सर, सबसे पहले पटना साहिब का क्या चुनावी परिणाम आया है, यहाँ से कौन जीत रहा है? देखिए अर्पिता, पटना साहिब एक ऐसी सीट है जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी का यह घर है। जो नया परिसीमन हुआ उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी आज तक कोई भी चुनाव नहीं हारी है। और भारतीय जनता, ऐसा कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस किसी भी व्यक्ति के गले में कमल का सिंबल लटका देगी वो पटना साहिब से चुनाव जीत जाएगा। पटना साहिब से बीजेपी जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है। पटना साहिब से बीजेपी जीत रही है। पाटलिपुत्र की तरफ बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र का इस बार क्या परिणाम है 2024 में? हॉट सीट है बिहार के, जिसे हम कह सकते हैं ना कि अब राजमाता के बदले राजपिता कर सकते हैं हम लालू प्रसाद को। अगर राबड़ी देवी अगर राजमाता है, आरजेडी के समर्थक नारा लगाते हैं राजमाता राबड़ी देवी जिंदाबाद, तो राजपिता लालू प्रसाद यादव की पुत्री मीसा भारती तीसरी बार वहां से चुनाव लड़ रही है। और उनका मुकाबला लालू प्रसाद यादव के ही पूर्व हनुमान कहे जाने वाले रामकृपाल यादव से है। लगातार तीसरी बार कांटे की लड़ाई है और इस लड़ाई में कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा एज अगर दिख रहा है आज भी, तो रामकृपाल यादव को दिख रहा है। तो बीजेपी के कैंडिडेट रामकृपाल यादव राजद की मीसा भारती को हरा रही है, तो पाटलिपुत्रा से भी बीजेपी जीत रही है। बिल्कुल, ये हमारा सर्वे सामने आया है। सर, हम चाहेंगे अब आरा की तरफ बढ़ते हैं। आरा का क्या चुनावी परिणाम हो सकता है, आपके लिहाज से क्या लगता है? आरा से कौन आगे है, कौन जीत रहा है? आरा का चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने की पूरी संभावना है। आर.के. सिंह बहुत अच्छा काम किए हारा में। आरा की जनता जो है, जो विरोधी खेमा के है, जो एनडीए से नहीं इंडिया गठबंधन के समर्थक लोग हैं, उस खेमे में भी यही आवाज है कि सांसद हो तो आर.के. सिंह जैसा, लेकिन वोट नहीं देंगे। वोट नहीं देंगे अलग बात है, लेकिन बहुतायत की संख्या है, काफी अच्छे मार्जिन से जीतने की संभावना है आर.के. सिंह। तो आरा में खास बात यह है कि आरा में जो कैंडिडेट है ये केंद्रीय मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है। आर.के. सिंह बीजेपी के इस बार भी उम्मीदवार है और यहाँ से सुदामा प्रसाद हार रहे हैं चुनाव, जो कि भाकपा माले के कैंडिडेट है। तो यहाँ बीजेपी आरा से भी जीत रही है। तो अभी बीजेपी देखिए लगातार बढ़त में है। अभी जितना भी हमने यहाँ पर समीकरण बताया, बक्सर की बात कर लेते हैं। बक्सर का क्या चुनावी परिणाम की लड़ाई जो पिछले दिनों से देख रहे हैं तो काफी फंसी थी, लेकिन अंतिम चरण में कल जो वोटिंग आज जो हुई है उसके बाद अब जो स्थिति समझ आ रहा है, लगता है कि ये सीट ही बीजेपी बक्सर में बक्सर फंस रहा है। वहां से कहीं ना कहीं ठीक है, ये बात सही है, काफी कांटे की लड़ाई है। और बीजेपी के प्रत्याशी का जो वोट बैंक है उसमें आनंद मिश्रा जो आईपीएस थे और बीजेपी से संभावित प्रत्याशी थे, उनका जिस प्रकार से उनको टिकट नहीं मिला, अश्विनी चौबे का टिकट काटा गया, उसकी प्रतिक्रिया है। दूसरी तरफ आरजेडी के सुधाकर सिंह वहां जगदानंद सिंह के पुत्र हैं। तो ये सीट कहीं ना कहीं मुझे आरजेडी के फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। तो बक्सर से आपके हिसाब से कि यहाँ पर मिथिलेश तिवारी जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वो आरजेडी के सुधाकर सिंह से हार रहे हैं, ऐसी फिलहाल तस्वीर सामने आ रही है। तो बक्सर से आरजेडी चुनाव फिलहाल जीत रही है। देखिए, यहाँ पर मामला बहुत फंसा हुआ है क्योंकि आनंद मिश्रा और ददन पहलवान दोनों ऐसे उम्मीदवार हैं। आनंद मिश्रा बीजेपी के कहीं ना कहीं वोट काट रहे हैं और ददन पहलवान आरजेडी के। अब कौन ज्यादा वोट काटता है इसी आधार पर तय होगा फाइनल रिजल्ट, लेकिन फिलहाल आरजेडी आगे है। काराकाट की बात कर ले, काराकाट से फाइनल कौन जीत रहा है चुनाव? काराकाट में एनडीए के ही एक घटक ने उपेंद्र कुशवाहा को हराने का पूरा इंतजाम कर दिया। पवन सिंह की बात कर रहे हैं, काफी हॉट सीट भी है। पवन सिंह को खड़ा किया गया
एनडीए के ही एक घटक द्वारा जी, उस घटक द्वारा जिसकी उपेंद्र कुशवाहा से भयंकर दुश्मनी है, उस घटक के द्वारा पवन सिंह को प्रमोट किया गया और पवन सिंह उस साजिश में सफल हो गए। उपेंद्र कुशवाहा की हार लगभग तय हो चुकी है। तो काराकाट से आप किसके जीत बता रहे हैं? भाकपा माले राजाराम सिंह जीत रहे हैं। तो काराकाट से भाकपा माले यानी इंडिया गठबंधन जीत रही है। काराकाट से भाकपा माले मतलब इंडिया गठबंधन, यहाँ से राजाराम सिंह कुशवाहा चुनाव जीत रहे हैं। काराकाट से पवन सिंह चुनाव हार रहे हैं, काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार रहे हैं। अभी तक जो स्थिति है उसमें यही दिख रहा है कि काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा जी चुनाव जीत रहे हैं, सॉरी चुनाव हार रहे हैं और राजाराम सिंह चुनाव जीत रहे हैं। बिल्कुल, काराकाट देखिए, काराकाट काफी हॉट सीट बन गई है और काराकाट खास इसलिए भी है क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ी खबर है जी, उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार रहे हैं। ये बिहार की राजनीति के लिए बहुत बड़ी खबर है जी, बिल्कुल बड़ी खबर है जी। और बल्कि इसको इस रूप में देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए ने कुशवाहा समाज के दो बड़े नेताओं को काफी प्रमोट किया। उपेंद्र कुशवाहा जी की संभावना है अगर जीतते ये तो केंद्र में मंत्री बनते, इसमें कोई संदेह नहीं था। बिहार एक कुशवाहा नेता को, काफी छोटे सगे नेता थे लेकिन वो काफी बड़ा बना दिया है बीजेपी ने। आपने सम्राट चौधरी जी को प्रदेश अध्यक्ष हैं, डिप्टी सीएम है बिहार के, लेकिन बावजूद ये कुछ ऐसा करिश्मा नहीं कर पा रहे हैं जो कुछ अस्थायित्व दिखे। और इसका प्रभाव दुष्प्रभाव है, अगर सब लोग ऐसा कुशवाहा का वोट रहता है एनडीए के साथ तो कोई सीट पे भी अन्य लोगों का वोट शायद कुछ ज्यादा बड़ा मिलता और कुशवाहा जी जीत सकते थे चुनाव। यानी काराकाट इसलिए बीजेपी के हाथ से खिसक गया है क्योंकि काराकाट में पवन सिंह ने बड़ी तादाद में वोट काटे हैं उपेंद्र कुशवाहा के, और इसका सीधा फायदा भाकपा माले के कैंडिडेट को हुआ है। सासाराम में कौन जीत रहा है चुनाव? सासाराम में क्या लगता है, क्या परिणाम हो सकता है? सासाराम में मैं कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना सीट बचा लिया। अच्छा, इसलिए कि प्रत्याशी अगर वही होता तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट होता। छेदी पासवान अगर उम्मीदवार होते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने शिवेश राम को नया उम्मीदवार देकर वो सीट बचा लिया है। और साथ साथ एक और प्लस पॉइंट क्या हुआ बीजेपी के फेवर में गया कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी उम्मीदवार है वहां मनोज राम जी, ठीक है, उनके बेटे के ऊपर, उनके परिजनों के ऊपर मैं कहूं कि एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा है, जिस कारण से वहां पर एनडीए के लिए वो कवर मिल गया वहां। यानी सासाराम बीजेपी चुनाव जीत रही है। देखिए हमारे सर्वे में सासाराम में भी बीजेपी जीत रही है। तो फाइनल अभी तक जितना सामने आया है यहाँ पर आगे बीजेपी चल रही है। सर सीधे नालंदा की बात कर लेते हैं, नालंदा का क्या समीकरण है? देखिए नीतीश कुमार का काफी प्रभाव यहाँ रहता है इस सीट पर, क्या है यहाँ पर परिणाम? नालंदा नीतीश कुमार के नाम है। नालंदा नहीं छोड़ेगा नीतीश कुमार को, इसमें कोई दो मत नहीं है। चूंकि और एक और चीज देख लीजिए आप, नालंदा इसलिए भी इस बार याद रखा जाएगा कि दोनों गठबंधन से कौशलेंद्र कुमार एकमात्र कुर्मी जाति से उम्मीदवार हैं। यानी जेडीयू नालंदा से कौशलेंद्र कुमार कुर्मी जाति से एकमात्र उम्मीदवार है जो दोनों गठबंधन से। चलिए, आरजेडी ने एक भी टिकट नहीं दिया है कुर्मी जाति के उम्मीदवार को। यानी नालंदा का भी क्लियर हो चुका है। नालंदा से जैसे पिछला परिणाम था वही परिणाम है, नालंदा से जेडीयू के कैंडिडेट चुनाव जीत रहे हैं। अब आगे बढ़ लेते हैं। देखिए सर यहाँ पे जो नवादा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद 4 सीटें हैं। नवादा की बात कर लेते हैं। नवादा में प्रथम चरण में चुनाव हुआ था, नवादा का मामला भी काफी ऊपर नीचे रहा, लेकिन अब फाइनल क्या लग रहा है कि कौन जीत रहा है? वहां भी एनडीए ने अपने प्रत्याशी को बदलकर सीट बचा लिया है। यानी नवादा सीट भी बीजेपी को जा रही है। नवादा में बीजेपी अगर प्रत्याशी अगर दोहराया जाता तो फिर एंटी इनकम्बेंसी होता, जिस कारण से बीजेपी हार जाती। लेकिन यहाँ पर जो उम्मीदवार बदलकर बचाया गया है। हाँ। बिल्कुल, नवादा से बीजेपी जीते। गया की बात कर लेते हैं। गया से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, एक हॉट सीट भी है गया। तो क्या लगता है आपको, गया में क्या राजद के कैंडिडेट हार रहे हैं या जीत रहे हैं, या मांझी जीत रहे हैं, हार रहे हैं? गया से पिछले बार जदयू लड़ी थी, वो भी जीती। इस बार हम लड़ रही है और 2014 में बीजेपी जीती थी। तो बीजेपी का विनिंग सीट बीजेपी ने जदयू को दिया था अपना, और 2024 के चुनाव में जदयू ने अपनी विनिंग सीट जीतन राम मांझी को दे दी। यानी तो इसीलिए गया बीजेपी का गढ़ है और बीजेपी निश्चित रूप से जीतेगी। गया में हम के कैंडिडेट जीतन राम मांझी जीत रहे हैं। हम मतलब सीधे आप कह सकते हैं एनडीए जीत रही है चुनाव गया से भी। सर गया का परिणाम भी बीजेपी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में। औरंगाबाद की बात कर लेते हैं। औरंगाबाद से क्या हो सकता है? देखिए औरंगाबाद का मामला भी काफी फंसा हुआ दिख रहा है, क्या लगता है? चित्तौड़गढ़ ढह गया जी,
चित्तौड़गढ़ ढह गया है। अच्छा। वहां से आरजेडी का सोशल इंजीनियरिंग काम कर गया है। और अभय कुशवाहा निश्चित रूप से अगले सांसद है। यानी अभय कुशवाहा जो कि आरजेडी के कैंडिडेट है। सहमत है, औरंगाबाद में सहमत है। जी बिल्कुल सहमत है। नवादा में थोड़ा सा उसमें एडिट करेंगे। नवादा में पिछली बार हमारा नहीं कोई डाउट नहीं है। एनडीए थी, लोजपा प्रत्याशी था इस बार। जी बिल्कुल। तो औरंगाबाद की बात कर लेते हैं। औरंगाबाद में देखिए आरजेडी को जाता हुआ दिख रहा है। देखिए औरंगाबाद की क्या वजह बताएंगे आप? औरंगाबाद में बीजेपी की हार का क्या बड़ा कारण है? सबसे बड़ा कारण है कि आरजेडी का सोशल इंजीनियरिंग। आरजेडी ने मगध में आप देखिए नवादा भी लड़ाया कुशवाहा को, गया वहां औरंगाबाद भी लड़ाया कुशवाहा को। इसका असर पड़ा है। क्या बीजेपी यहाँ कैंडिडेट बदल देती तो कुछ फर्क पड़ जाता? हाँ। और दूसरा सुशील सिंह के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी था। तीसरा चौथा असर पड़ा वहां पर बीजेपी के आपसी मनमुटाव जो था बीजेपी के नेताओं में, तो बीजेपी में भीतर घात भी हुआ है। रामाधार सिंह जो स्थानीय विधायक जो औरंगाबाद शहर के विधायक थे, उनके खिलाफ पिछली बार सुशील सिंह ने काम किया था, इस बार उसका बदला रामाधार सिंह ने निकाला है। ये सीट हार कर बीजेपी को बड़ा नुकसान हो रहा है। औरंगाबाद में बीजेपी चुनाव हार रही है। अगर किसी बदले में जीतती है तो वो करिश्मा कहा जाएगा। बिल्कुल। और वो करिश्मा जाएगा वही मोदी जी का वो जो है ना, मतलब एक प्रतिशत के चांस है कि शायद यहाँ से बीजेपी जीत सकते हैं, लेकिन फिलहाल 99% यहाँ पर आरजेडी जीत रही है। ये बिल्कुल। जहानाबाद की बात कर लेते हैं सर, जहानाबाद का क्या परिणाम है? देखिए जहानाबाद स्पष्ट है, इस बार निश्चित रूप से आरजेडी सुरेंद्र यादव वहां से चुनाव जीत रहे हैं। आरजेडी जहानाबाद से चुनाव जीत रहे हैं। ये वो सीट पिछली बार भी जदयू मात्र 1800 वोटों से वो सीट जीत पाई थी। ठीक है। और वो जीत पाना एक करिश्मा था, जिस प्रकार का सामाजिक समीकरण के आधार पर वह ठीक है। और वहां पर एक अति पिछड़ा, इस बात के लिए प्रशंसा होनी चाहिए। देखिए एक चीज में आप देखेंगे ना कि ये 11 सीट का जब हम समीक्षा कर रहे थे, तो आप देखेंगे कि एनडीए के जो उम्मीदवार हैं वो लगभग हर जाति से, छोटी छोटी जातियों से देने का प्रयास हुआ है। एक कहार को भी देने का प्रयास हुआ एनडीए की तरफ से, मुसहर जाति को भी देने का प्रयास हुआ। लेकिन आरजेडी ने केवल जो दबंग जातियां हैं बिहार की, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है, उन्हीं लोगों को दिया है, उम्मीदवार बनाया। चलिए सर, बहुत लेकिन एनडीए ने मुसहर जाति से उम्मीदवार दिया। जी ठीक है। तो अभी हम देखिए, हमने ये जहानाबाद के बारे में हम आपसे जरूर एक बार कमेंट लेना चाहेंगे। यहाँ पर आपने आरजेडी को कैसे विनिंग सीट दी? नहीं, जहानाबाद को अभी हम विनिंग नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा, आपको आज जो वोटिंग की स्थिति हमने देखा है, पैटर्न जो जहानाबाद का, क्योंकि हम जहानाबाद मेरा आवासीय क्षेत्र है, हम वहां से, हम वोटर हैं वहां से, अभी वोट दे के आ रहे हैं, तो वहां की जो स्थिति है, ठीक है, ये बात है कि संभावना है कि आरजेडी जीतेगी। लेकिन अगर अरुण कुमार 50,000 के आसपास वोट में सिमट जाते हैं और आशुतोष वोट काट नहीं पा रहे हैं, जो हमारा एनडीए के जो वोटर्स हैं उसमें से, तो ऐसी परिस्थिति में मैं देख रहा हूं कि वहां जो सीनियर वोटर्स हैं जहानाबाद में, वो आज भी एनडीए के साथ हैं। एनडीए के साथ आपके हिसाब से 90% कौन जीत रहा है? और एक जो पचपौनिया शब्द जो मैंने बताया कि सुना, वो पचपौनिया जो वोटर्स हैं वो विशुद्ध रूप से एनडीए बीजेपी के साथ है, मतलब एनडीए के साथ है। हालांकि वो फूल खोजते हैं, बूथ पे जाते हैं तो कमल फूल खोजते हैं, नहीं मिलता है तो उनको बताना पड़ता है, तो उसका लाभ मिलने की संभावना दिखती है, थोड़ी सी दिखती है। एक और फैक्टर है जो जहानाबाद में सुरेंद्र यादव के फेवर में जा रहा है, तो जिस प्रकार से गया औरंगाबाद में, नवादा में, क्योंकि उसकी सटी हुई सीट है और जहानाबाद, तो जिस प्रकार से आरजेडी के द्वारा कुशवाहा जाति के उम्मीदवार लड़ाया गया, उसका असर कहीं ना कहीं नवादा, जो जहानाबाद में कुशवाहा जाति के लोगों की संख्या अच्छी खासी है, तो एक यादव कुशवाहा का जो कॉम्बिनेशन बना, मुसलमान तो उनके लिए 100% है। ठीक है। तो एक इस प्रकार का विनिंग कॉम्बिनेशन बनता हुआ दिख रहा है वहां जहानाबाद बीजेपी के लिए में रहा है क्या कि जहानाबाद में यादव और कुशवाहा की कभी समीकरण बैठी नहीं है। इसलिए इसीलिए थोड़ी जहानाबाद की सीट फंस रही, मतलब आप दोनों के जो सर्वे हैं उसमें जहानाबाद की सीट फंस रही है। 90% चांस आरजेडी को जाता है, लेकिन थोड़ा सा पॉइंट आपने भी दे ही दिया है, तो आरजेडी को दिया जाए जहानाबाद की सीट। देखिए अगर आपने 90 तक पहुंचा दिया तो फिलहाल आरजेडी आगे है, इसका मतलब आगे है। तो कुल मिलाकर दर्शकों को हम एक फाइनल बता देते हैं कि पटना साहिब से बीजेपी जीत रही है, पाटलिपुत्रा से बीजेपी
बीजेपी जीत रही है, आरा से बीजेपी जीत रही है, बक्सर से आरजेडी जीत रही है, काराकाट से भाकपा माले के कैंडिडेट जीत रहे हैं, सासाराम से बीजेपी जीत रही है, नालंदा से जदयू जीत रही है, नवादा से बीजेपी, गया से हम जीत रही है यानी कि एनडीए जीत रही है, औरंगाबाद से आरजेडी जीत रही है और जहानाबाद से भी आरजेडी जीत रही है। तो कुल मिलाकर पटना साहिब 1, पाटलिपुत्रा 2, आरा 3, सासाराम 4, नालंदा 5। फिर से बताइए सर, वो काट लेंगे हम। एनडीए को कौन कौन सी सीट मिल रही है वो देखिए। पटना साहिब 1, पाटलिपुत्रा 2, आरा 3, सासाराम 4, नालंदा 5, नवादा 6, गया 7 सीट मिल रही है। 11 में से 7 सीट एनडीए को मिल रहा है, 4 सीट महागठबंधन को जा रहा है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप सबसे बातचीत करके। तो कुल मिलाकर देखिए, पहला जो हम लोगों ने आपको एग्जिट पोल बताया है, इसके अलावा और भी एग्जिट पोल है, यानी 40 सीटों का एग्जिट पोल आपको बताएंगे। फिलहाल हमने 11 सीटों का आपको बता दिया है, बाकी सीटों का इंतजार कीजिए, वो सीटों का रिजल्ट भी हम आपके सामने लेकर आएंगे। नमस्कार।